नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज बात होगी फिल्म हेरा फेरी 3 की। वैसे फिल्म हेरा फेरी का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है बाबूराव गणपतराव आपटे का। जिस किरदार के बिना हेरा फेरी फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इस रोल में परेश रावल नहीं दिखेंगे। सवाल है कि अब परेश रावल नहीं तो फिर कौन? कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी का नाम सामने तो आया है, लेकिन वो भी महज चर्चा है। इस बीच परेश रावल के पीछे हटने पर विवाद गहरा गया है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझिए। बाबूराव गणपतराव आपटे, एक ऐसा नाम जिसके बिना हेरा फेरी फिल्म अधूरी है। बाबू भैया, एक ऐसा नाम जो कभी भी कहीं भी किसी भी हालात में किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। ये सिर्फ एक किरदार नहीं है, बाबू भैया जीवंत हैं। बाबू भैया फिल्मों में कब लोगों की असल जिंदगी में शामिल हो गए, इसका अंदाजा भी नहीं लगा। हमारे आपके हर किसी के आसपास हर वक्त मौजूद हैं बाबू भैया। इंसानों से लेकर सोशल मीडिया तक में हम इस किरदार को ढूंढते हैं। सियासत हो, प्यार मोहब्बत हो, हंसी मजाक हो, हर जगह छाए रहते हैं बाबू भैया। पर आज इसी बाबू भैया पर संकट छाया है। जिस इंसान ने इस किरदार को अमर बना दिया, वो इसकी परछाई से पीछा छुड़ाना चाहता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि बाबू भैया का किरदार गले का फंदा बन गया था। मैं 2007 में विशाल भारद्वाज के पास गया था। उनसे कहा था, विशाल भाई, मुझे बाबू भैया की इमेज से छुटकारा चाहिए, वो आप करके दे सकते हो? क्योंकि जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी ही हेरा फेरी रहता है। मैं एक्टर हूँ, मुझे इस दलदल में फंसना नहीं है। 25 साल से जो चेहरा इस किरदार से जुड़ा है, अब वो नहीं दिखेगा। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। तो क्या कोई और उनकी जगह ले सकता है? सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के एक्टर्स के नाम की चर्चा हो रही है। एक नाम जो लोगों को लगा कि बाबू भैया के किरदार के साथ न्याय कर सकता है, उसमें सबसे आगे आया पंकज त्रिपाठी का नाम। सोशल मीडिया पर पंकज त्रिपाठी का नाम आते ही दोनों के एक्टिंग स्किल्स की तुलना शुरू हो गई। कुछ फैंस कहने लगे कि बाबू भैया के किरदार में किसी और को वो देख ही नहीं पाएंगे। परेश रावल की जगह कोई और नहीं ले सकता। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पंकज त्रिपाठी ही ऐसे एक्टर हैं जो परेश रावल के निभाए कैरेक्टर के आसपास पहुंच सकते हैं। पर इन अटकलों को और हवा लगती इससे पहले ही पंकज त्रिपाठी खुद सामने आए और कहा कि वो इस किरदार को नहीं निभा पाएंगे। पंकज त्रिपाठी ने एक पॉडकास्ट में कहा, मैंने पढ़ा और सुना है कि फैंस चाहते हैं कि मैं बाबू भैया का रोल निभाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूं। परेश सर कमाल के एक्टर हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए सही इंसान हूं। असल में कभी कभी फिल्मों के किरदार इंसान से बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही बाबू भैया के साथ हुआ। परेश रावल ने हेरा फेरी और हेरा फेरी रिटर्न्स में जो लकीर खींची है, उसके आसपास पहुंचना भी आसान नहीं होगा। कम से कम उसी तरह के किरदार में तो कतई नहीं। दूसरी मुश्किल ये है कि अब जो भी बाबू भैया का किरदार निभाने की कोशिश करेगा, उसकी सीधी तुलना परेश रावल के निभाए किरदार से होगी, जो किसी भी एक्टर के लिए बड़ा जोखिम होगा। यही हेरा फेरी 3 की सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भी पता है कि बाबू भैया के बिना इस फिल्म के बारे में सोचना भी नामुमकिन नहीं, तो मुश्किल तो जरूर है। अगर इस रोल में किसी नए एक्टर को कास्ट कर भी लिया, तो वो इस किरदार को जी पाए, मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेरा फेरी के तीनों मुख्य किरदारों में से एक कड़ी भी ढीली पड़ी तो पूरी फिल्म बिखर सकती है। यही फिल्म के प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी चिंता है। फिल्म बाबू भैया के बिना बनेगी या नहीं, ये भी कहना अभी मुश्किल है। शायद यही वजह है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने परेश रावल को फिल्म छोड़ने पर 25 करोड़ रुपए का नोटिस भी थमा दिया है। खबर है कि जो नोटिस अक्षय ने परेश रावल को भेजी है, उसमें लिखा है कि परेश रावल ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अगर उन्हें फिल्म नहीं करनी थी तो शूटिंग शुरू होने और पैसा खर्च होने से पहले ही मना कर देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड में भी ये साफ हो जाए कि जैसे हॉलीवुड में होता है, वैसे ही यहाँ भी अब कोई अपनी मर्जी से फिल्म छोड़ नहीं सकता। ऑफ कोर्स इस फिल्म का पार्ट है और वो ये फिल्म जो थर्ड पार्ट है हेरा फेरी 3 को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी एक सू कर दिया है परेश रावल को, एक लीगल केस फाइल किया है ये बताकर कि उनका जो ये डिसीजन था कि आधे रास्ते उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है, उसकी वजह से काफी भरपूर लॉसेस हो रहे हैं इस फिल्म को।
हालांकि इस पूरे मामले पर परेश रावल ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था, मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि हेरा फेरी 3 से पीछे हटने का मेरा फैसला किसी भी तरह के रचनात्मक मतभेद की वजह से नहीं था। मैं दोहराना चाहता हूँ कि फिल्म के निर्देशक के साथ मेरा कोई क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं प्रियदर्शन जी के लिए गहरा सम्मान, स्नेह और विश्वास रखता हूँ कि कहीं ना कहीं पैसे जो है वो इसका सब कारण, इसका सेंटर पॉइंट है इस कंट्रोवर्सी का। परेश रावल ने 25 करोड़ रुपए डिमांड किए मेकर्स से इस फिल्म के लिए। उन्हें पता है कि बाबू भैया का जो किरदार है वो बहुत पॉपुलर है और कहीं ना कहीं हेरा फेरी की जो ये फ्रेंचाइज है वो उनके किरदार के बिना नहीं चल सकती और इसके लिए उन्होंने एक फी हाइक मांगा, जो कि बीच रास्ते, जो कि उनकी शूट स्टार्ट हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, सब कुछ अप्रूवल था, बट परेश ने जाकर वापस बात की मेकर्स से कि मुझे और पैसे चाहिए, मुझे 25 करोड़ रुपए चाहिए और सूत्रों की माने तो ये मेकर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। परेश रावल ने ये तो बताया कि फिल्म छोड़ने के लिए कौन कौन सी वजह नहीं है, पर ये नहीं बताया कि असल वजह क्या है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है और कयास कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कंफ्यूजन से विवाद होंगे और विवादों का फिल्म पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए फैंस तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द बाबू भैया पर सस्पेंस खत्म हो, परेश रावल इस किरदार में वापसी करें और वही चमत्कार एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि परेश रावल के बिना फिल्म हेरा फेरी 3 को बनाना मुश्किल होगा। इस फिल्म को लेकर फैंस भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसे ही फैंस से बात की है और उनकी राय जानने की कोशिश की है। ये हेरा फेरी 3 आ रही है, परेश रावल नहीं होंगे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस फिल्म के मुख्य किरदार में ही वही थे और उनकी जो हास्य कला है, कॉमेडी है, वो सबसे अलग है, इसलिए हम तो उनको बहुत मिस करेंगे। आपका क्या नाम है? पवन। पवन, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो परेश रावल कॉमेडियन हीरो हैं, उनका रहना बहुत जरूरी है, हम लोग मिस करते हैं। परेश रावल को मिस करेंगे। इधर हम बात करते हैं, आपका क्या नाम है? पंकज नाम है मेरा। पंकज, आपको परेश रावल जी की अदायगी कैसी लगती है और हेरा फेरी 3 में वो इस बार नहीं आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है, आपको क्या कहना है? इसका तो बड़ा दुख है, वो नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा मूवी मजा नहीं रह जाएगा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट देखा हुआ है हेरा फेरी का, लेकिन उन्हीं का जो रोल है, मेन रोल रहता है मूवी का, जिस जान होती है मूवी की। अब वही नहीं रहेंगे तो मूवी का कोई मतलब नहीं है। हेरा फेरी उनको नाम चेंज कर देना चाहिए, हेरा फेरी का नाम मेन उनको लेना जरूरी है, नहीं तो मूवी बहुत सक्सेस नहीं हो पाएगी, उनका मूवी बनाना बेकार है। तो ये बताइए कि जब हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 में आपको परेश जी का काम कैसा लगा था और जब वो नहीं है तो आपको क्या लगता है कि कोई भरपाई कर पाएगा? भरपाई तो बहुत होगा ही होगा, पिक्चर में मजा ही नहीं रहेगा तो भरपाई तो होना ही होना है। वो तो बेस्ट है, एक तरह से उसका नाम चेंज कर देना चाहिए। या तो हेरा फेरी 2 मतलब कि परवेज रावत होना बहुत जरूरी है उसमें, नहीं तो पिक्चर में मजा ही नहीं रहेगा, कॉमेडी का कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो मतलब ही नहीं है उसका हेरा फेरी का। या तो नाम चेंज कर दे, कुछ और नाम से रिलीज करे तो फिर उनको कुछ मिल सकता है, लेकिन इसमें न रहने से तो कोई मजा नहीं आएगा उनके। कि हम लोगों ने हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 दोनों देखा है और फिल्म में देखने में बहुत मजा आया। हेरा फेरी 3 को लेकर के बड़े एक्साइटेड थे हम लोग, लेकिन जब से ये पता चला है कि नहीं हेरा फेरी 3 में परेश रावल नहीं है तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा उसको धक्का लगा, ऐसा लगा कि मतलब क्या हो गया ये। क्योंकि हेरा फेरी 1 और 2 को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से देखा जाए तो परेश रावल का जो उसमें रोल था वो पूरी तरीके से उसमें जान भरता था और कॉमेडी को एक नए शिखर तक लेके जाता था। तो अगर उसमें नहीं है तो हम तो उसको मिस करेंगे कि नहीं, उनको रहना चाहिए था, क्योंकि वो सब चीज़ें हेरा फेरी 1, 2 की उनकी सारी एक्टिंग जो है हमारे जेहन में बसी हुई है। मेरा ये कहना है कि अगर हेरा फेरी 3 उनके बिना बनता है तो फिर मज़ा नहीं रहेगा पिक्चर में, क्योंकि उनका जो नेचुरल कॉमेडी का टाइमिंग है जो डिलीवर करते हैं वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से फिर मज़ा नहीं है उस फिल्म को देखने का। बड़ा दुख है और हम चाहते हैं कि बाबू भाई से अपील है कि हाँ बाबू भाई आप इस जो पिक्चर है उसको छोड़िए नहीं, और जो भी परेशानियां हैं तो आप उसको सॉर्ट आउट करिए। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाबू भाई आप इस पिक्चर को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं आपको, आपका किरदार, आपकी जो बोलिंग स्टाइल है और जो आपकी अदाकारी है, जो आप बिल्कुल सर्कस में जा कर के और चश्मा लगा करके अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ आपने किरदार को निभाया है। हम लोग की यही अपील है आपसे कि आप इस पिक्चर को छोड़ें नहीं। जो कि आपका जो किरदार है बाबू भाई के नाम से,
वो बहुत फेमस है, वो बहुत हमने बचपन से इतने बड़े हो गए अभी भी देखते हुए आ रहे हैं। बट जो परेश रावल रोल कर सकते हैं वो पंकज त्रिपाठी जी इस रोल में मेरे हिसाब से तो फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि जब सबसे हम लोग हेरा फेरी फिर हेरा फेरी में उनको देखते हुए आए हैं तो 3 में भी हम उन्हीं को देखना चाहेंगे, और जो रोल अपने परेश रावल जी कर सकते हैं वो पंकज त्रिपाठी नहीं कर सकते हैं, उस रोल के लिए फिट नहीं बैठते हैं। ये तो बहुत ही गलत फैसला होगा कि फिर हेरा फेरी में अगर आ रही है तो उसमें जो परेश रावल जी का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर उसमें ये देखा जाए कि पंकज त्रिपाठी जी उसमें इतने अच्छे नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो उनका उसमें फील है वो बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि उनका कुछ डायलॉग है वर्ड फेमस, जैसे कि 150 रुपया देगा रे बाबा, तो मतलब जो उसमें उनका फील है और जो उनके फेस के एक्सप्रेशंस है, तो वो जितनी भी पब्लिक है उनके अंदर बिल्कुल उस चीज़ का इमोशंस फील है कि मतलब हाँ कि परेश रावल ही उसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेंगे। इसलिए अगर हम देखें जाए पंकज त्रिपाठी, तो पंकज त्रिपाठी उसका एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो हेरा फेरी 3 पर पेंच तो फंस गया है, लेकिन हेरा फेरी 3 के आने का रहेगा इंतजार। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।